प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप अपने स्थान पर अच्छे ही होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट्स में हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज, गुणधर्म पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो तक हमने 5-6 गुणधर्म पढ़ लिए थे। अब देखिएगा अगला गुणधर्म। यदि आपने वो वाले गुणधर्म नहीं देखे हैं तो कृपया करके इससे पहले वाला वीडियो देख लें आप, जिससे वो गुणधर्म आपके क्लियर हो जाएं। उसके बाद में 2-3 गुणधर्म और बचे हैं जिन पे अब हम चर्चा करेंगे। ये 2-3 गुणधर्म जो बचे हुए हैं इन पे आधारित कुछ क्वेश्चन ज़्यादा है एक्सरसाइज में, तो मैं चाहूँगा कि आप ध्यान लगा के इनको समझें। रटाफिकेशन वाली इसमें कोई बात नहीं है, रटने वाला कोई मामला आप होना भी नहीं चाहिए। कोशिश भी मत करना रटने की, हर बात को आप समझने का प्रयास करना, ठीक है। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं इधर गुणधर्म लिखूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो कृपया करके भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद में लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। किसी एक्सरसाइज में दिक्कत आती है तो बता दीजिएगा, वो एक्सरसाइज पहले करवा दी जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डालिएगा गुणधर्म नंबर 6, गुणधर्म नंबर 6। गुणधर्म नंबर 6 क्या है पहले लिख लो, उसके बाद में समझेंगे उस बात को। लिखिए, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो पदों के योग के रूप में हो तो उस सारणिक को दो सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये है वो गुणधर्म। देखिए, कोई सारणिक है और उस सारणिक की किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पंक्ति के लिए, तो जैसा पंक्ति के लिए वैलिड होगा वैसा ही स्तंभ के लिए वैलिड होगा। देखिए, किसी सारणिक की एक पंक्ति में प्रत्येक अवयव भी हो सकता है या कुछ 1-2 अवयव भी हो सकते हैं। यदि सारणिक की किसी पंक्ति में कुछ अवयव या सभी अवयव यदि दो पदों के योग के रूप में लिखे हुए हों तो उस सारणिक को हम दो सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समझिएगा इस बात को। मान लो अपने पास एक सारणिक है a+x, b+y, c+z, a b c f g h। ये कोई सारणिक है अपने पास। तो इस सारणिक को हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इस सारणिक की पहली पंक्ति को देखिएगा। पहली पंक्ति का प्रत्येक पद देखिए, आप प्रत्येक अवयव को देखिए। देख रहे हैं आप प्रत्येक अवयव को? पहली पंक्ति जो प्रत्येक अवयव है वो 2-2 पदों के योग के रूप में लिखा हुआ है। ये पहला पद, ये दूसरा पद। पहला जो अवयव है ये 2 पदों में है, ये पहला पद, ये दूसरा पद। ओके, ये दूसरा अवयव है पहली पंक्ति का, ये भी देखिए पहला पद दूसरा पद। ये तीसरा अवयव है, ये भी पहला पद दूसरा पद। तो इस सारणिक की पहली पंक्ति का प्रत्येक अवयव बेटा 2 पदों के योग के रूप में लिखा हुआ है। तो हम इस सारणिक को 2 सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। देखिएगा कैसे लिखेंगे।
मैं पहला सारणिक लिख रहा हूं, तो ये जो पहली पंक्ति है इसमें प्रत्येक अवयव का पहला पद ले लीजिए, ए बी सी, पंक्ति लिखिएगा ए बी सी, फिर दूसरी और तीसरी पंक्ति ज्यों की त्यों लिख देंगे। ये तो एक सारणिक बन गया। प्लस दूसरा सारणिक क्या लिखा जाएगा, पहली पंक्ति का जो प्रत्येक अवयव है उसमें दूसरा पद ले लेंगे अब की बार, एक्स वाई जेड, दूसरी और तीसरी पंक्ति ज्यों की त्यों लिख देंगे, ए बी सी एफ जी एच। तो ये जो सारणिक था जिसकी पहली पंक्ति का प्रत्येक अवयव दो पदों के योग के रूप में था, इस सारणिक को हमने दो सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त कर दिया। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई सारणिक मिलता है आपको तो आप उसे सरल करते समय दो सारणिकों के रूप में लिख सकते हैं। समझ पाए मेरी बात? ये था अपना गुणधर्म। एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन हैं इस गुणधर्म पे आधारित। अब देखिएगा गुणधर्म नंबर 7। गुणधर्म नंबर 7 लिखिएगा, यदि किसी सारणिक की, ये जो गुणधर्म लिख रहा हूं अच्छा गुणधर्म है, याद रखना है। यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अवयवों के साथ उसी पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों की गुणा करके, यहां एक नाम लिख लेना, संगत सहखंडों के गुणा करके योग करने पर सारणिक का मान प्राप्त होता है। देखिए, किताब की भाषा नहीं लिख रहा हूं मैं, अपने आधार पर लिख रहे हैं। गुणधर्म में क्या बोला गया, किसी सारणिक की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अवयवों के साथ, यदि उसी पंक्ति, जिस पंक्ति का आपने चुनाव किया ना, उस पंक्ति के अवयवों के साथ उसी पंक्ति या स्तंभ के संगत सहखंडों की गुणा करके यदि उनका योग किया जाए तो हमेशा आपको क्या प्राप्त होगा, उस सारणिक का मान प्राप्त होगा। बहुत ही अच्छा गुणधर्म है, इसका हम यहाँ सत्यापन करके देखेंगे। देखिएगा, ये कोई सारणिक लिख रहा हूँ मैं, 1 2 3 1 1 0 2 1 1। ओके, चलो इसे भी 0 मान लेता हूँ जिससे फटाफट मान निकल जाए इसका। अब देखिएगा, इस सारणिक का हम मान निकालेंगे। तो इस सारणिक का मान निकालने के लिए हमने पहले, ये देखिए 3/3 कोटि का सारणिक है, इसका मान निकालने के 2-3 तरीकों पर हम बात कर चुके हैं पहले। तो देखिए, मैं यहाँ तीसरे स्तंभ के अनुदिश इस तीसरे स्तंभ का उपयोग करके इस सारणिक का प्रसरण करूंगा और इसका मान निकालेंगे। तीसरे स्तंभ का चुनाव क्यों किया, क्योंकि बेटा तीसरे स्तंभ में 2 अवयव शून्य हैं, इसलिए मैंने किया। तो देखिए, तीसरा स्तंभ है, इसमें पहला अवयव लिखेंगे 3 प्लस का होगा कि माइनस का, तो देखिए ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का होगा, तो +3। इनटू में क्या लिखेंगे, इनटू में देखिए 3 वाला स्तंभ छोड़ देंगे, 3 जिस स्तंभ में उसको छोड़ देंगे, जिस पंक्ति में उसको भी छोड़ देंगे, क्या बचेगा 1 1 2 1, ये 2/2 कोटि का सारणिक बचेगा। अब इसका मान निकालेंगे तो देखिए, मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा 1 माइनस पश्च विकिरण के अवयवों की गुणा 2 × 1 बोलेंगे 2। समझ पाए बात को? तो 3 × 1 - 2 कितना आएगा, -1। 3 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, कितना आएगा, -3। तो इस सारणिक का मान कितना आया, -3। समझ पाए इतनी बात को? अब हम क्या करेंगे,
इस सारणिक का मान किसी दूसरे तरीके से निकालेंगे और वो दूसरा तरीका यहाँ लिखा हुआ है। क्या है? यदि हम इस सारणिक की किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को ले लें, जैसे मान लो मैं इसकी पहली पंक्ति को ले रहा हूँ, तो मैं पहली पंक्ति के अवयव लिख दूंगा 1 2 और 3। ठीक है, इनके साथ गुणा करेंगे। किन की गुणा करेंगे? पहली पंक्ति के सहखंड की। सहखंड ज्ञात करना मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है, वो देखिएगा आप। इस सारणी की पहली पंक्ति के अवयव लिख लिए। मैं पहली पंक्ति ले रहा हूं, आप दूसरी पंक्ति भी ले सकते हैं, तीसरी पंक्ति भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप जो पंक्ति ले रहे हैं, जिस पंक्ति के अवयव ले रहे हैं, उन अवयवों के साथ उसी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों की गुणा करनी है। मैंने पहली पंक्ति ली है तो पहली पंक्ति के अवयव लिख दिए 1 2 3। अब इन 1 2 3 इन अवयवों के साथ मल्टीप्लाई करनी है बेटा। किसकी? इन्हीं अवयवों के सहखंडों की। तो देखिए मैं इस 1 का सहखंड ज्ञात कर रहा हूँ। 1 का सहखंड देखिए ये a11 की जगह ले रहा है, तो इसका सहखंड क्या होगा बेटा? a11 बराबर, कैसे ज्ञात करते हैं सहखंड? ये 1 जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़िए, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़िए। अब देखिए मान 0 - 0, रिजल्ट में क्या आएगा? 0। अब 1 और 1 का योग करें तो सम आता है 1 + 1 2। 2 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। तो देखिएगा हम इसे प्लस का ही छोड़ेंगे। वैसे 0 है ना, 0 न तो प्लस का होता है न माइनस का होता है। 0 न तो धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। जब 0 आ जाए तब आप प्लस माइनस यूज ना करें वहाँ पे, क्योंकि 0 न तो धनात्मक होता न ऋणात्मक होता। तो ये तो आ गया पहला जो अवयव है पहली पंक्ति का, इसका सहखंड। अब हम ज्ञात करेंगे a12, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव यही है 2, इसका सहखंड ज्ञात करेंगे आप। तो इसका सहखंड ज्ञात करेंगे तो ये वाली पंक्ति छोड़ देंगे, ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे। देखिएगा 0 - 0, रिजल्ट इज 0। सम विषम की बात नहीं करनी, 0 आ गया है। अब देखिएगा a13 ज्ञात करेंगे। a13 ज्ञात करेंगे तो ये वाला स्तंभ छोड़िए, ये वाली पंक्ति छोड़िए, बोलेंगे 1 - 2, रिजल्ट में क्या आएगा? -1। अब देखिएगा 1 और 3 को जोड़े हम, 1 + 3, यदि इनको ऐड करें तो 4 आएगा। और 4 कैसा नंबर है? एक सम संख्या है। सम संख्या है तो इसका निशान चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वही छोड़ेंगे। यदि विषम आ जाता तो माइनस लगा देते, निशान चेंज कर देते। समझ पाइए मेरी बात को? अब क्या किया हमने? पहली पंक्ति के अवयव लिए थे तो पहली पंक्ति के अवयवों के सहखंड निकाल लिए। इन सहखंडों की हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ? इनके अवयवों के साथ। तो पहला अवयव 1 है, इसका सहखंड क्या आया? 0। उसके बाद में दूसरा अवयव 2 है तो इसका सहखंड क्या आया? 0। तीसरा अवयव 3 है तो इसका सहखंड क्या है? -1। इन सब की मल्टीप्लाई करके इनका क्या करना है? योग करना है। तो डेल बराबर क्या आएगा? देखिए 1 × 0 0, + 2 × 0 0, + 3 × -1 -3। अब रिजल्ट कितना आया? देखिएगा -3। ये हमने सारणी का मान निकाला था ना, यहाँ पे कितना आया? -3। अब हमने क्या किया? काम यही हो रहा है यहाँ पे, लेकिन उसको अलग अलग करके बता दिया गया। अब सुनिए, आप किसी भी पंक्ति को लोगे, जैसे मैं आप दूसरी पंक्ति के अवयव लोगे तो 1 1 0 लिख लोगे। दूसरी पंक्ति के अवयव हैं, इनके साथ गुणा करनी है। फिर किन की? 1 के सहखंड की, 1 के सहखंड की, 0 के सहखंड की। जो कुछ है वो यहाँ लिखेंगे और सबका क्या कर देंगे? योग कर देंगे। रिजल्ट में क्या आएगा? सारणिक का मान निकल के आएगा। समझ पाए गुणधर्म को? अब सुनिएगा, इसके साथ एक विशेष बात और बता दें आपको। यदि हम एक काम कर लें, कौन सा काम कर लें? यदि ये जो सारणिक है, इस सारणिक का मान 3 आया है, हमने निकाला है अभी अभी। कितना आया? -3 आया है इस सारणिक का मान। यदि हम एक उल्टा काम करके देख लें, क्या? कि पहले वाली पंक्ति है उसके अवयव ले लें। पहले वाली पंक्ति है ना, इसके अवयव ले लें 1 2 3 ले लिए और इन अवयवों के साथ गुणा कर दें हम। किसकी? पहले वाली पंक्ति के अवयव है उनके सहखंडों की। नहीं, ये तो करके देख ली, सारणी का मान आता है। पहले वाली पंक्ति ले रहे हैं तो इनके अवयव लिख लो,
इन अवयवों के साथ गुणा कर दो। किसकी? दूसरी पंक्ति के अवयव के सहखंडों की या तीसरी पंक्ति के अवयव के सहखंडों की। यदि हम गुणा कर दें तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, हम निकाल के देखेंगे इस बात को। तो मैं दूसरी पंक्ति के सहखंड ले रहा हूँ, पहली पंक्ति के अवयव ले रहा हूँ। पहली पंक्ति के जो अवयव आए हैं उनके साथ दूसरी पंक्ति के सहखंडों की गुणा करेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे और रिजल्ट देखेंगे क्या आता है। ठीक है, तो देखिए दूसरी पंक्ति का अवयव है यहाँ 1, तो इसका सहखंड होगा 8 to 1। तो इस 1 का सहखंड ज्ञात करेंगे तो ये वाली पंक्ति छोड़ेंगे, ये वाला स्तंभ छोड़ेंगे, बोलेंगे 0 × 2 0 -3, तो -3 आएगा। ओके, अब इसका निशान चेंज होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि 2 और 1 को ऐड करें हम तो कितना आता है? 3। और 3 कैसा नंबर है? ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो इसका निशान चेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा? प्लस का 3। ओके, उसके बाद में 8 to 2 ज्ञात करेंगे आप, इसका सहखंड दूसरी पंक्ति के अवयव का। तो इस 1 का सहखंड ज्ञात करेंगे तो ये वाला स्तंभ छोड़ेंगे, ये वाली पंक्ति छोड़ेंगे, बोलेंगे 0 -6 ये देखिए 2 + 2 सम है 4, तो -6 ही रहेगा। उसके बाद में 8 to 3 ज्ञात करेंगे, इस अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे तो ये वाला स्तंभ छोड़ेंगे, ये वाली पंक्ति छोड़ेंगे, बोलेंगे 1 -4 क्या आएगा? -3। अब देखिएगा 2 और 3 को जोड़ें तो विषम आता है, माइनस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? +3। समझ पाए बात को? अब इनको रख दो यहाँ पे, पहली पंक्ति का अवयव इसके साथ दूसरी पंक्ति का अवयव है उसका सहखंड है, इसकी गुणा करेंगे +3। पहली पंक्ति का अवयव इसके साथ गुणा करेंगे दूसरी पंक्ति के सहखंड की -6, और 3 के साथ गुणा करेंगे +3 की, फिर इनको जोड़ेंगे आप। तो देखिए डेल बराबर 1 × 3 3, 2 × -6 -12, प्लस 3 × 3 9। डेल बराबर क्या है? देखिए 9 और 3 दोनों प्लस के जुड़ेंगे 12 -12, रिजल्ट में क्या आएगा? 0, क्योंकि 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 -। तो हमने क्या देखा? सारणिक का मान आया 0। याद रखना, यदि किसी सारणिक में ये आप पहली पंक्ति ले रहे हो और पहली पंक्ति के अवयव लिख के इन अवयवों के साथ आप इन्हीं अवयवों के सहखंडों की गुणा कर रहे हो और उनका योग करोगे तो हमेशा सारणिक का मान निकलेगा। परंतु यदि आप पहली पंक्ति के अवयव ले रहे हो और इन अवयवों के साथ गुणा कर रहे हो, किसकी? दूसरी पंक्ति के सहखंडों की या तीसरी पंक्ति के सहखंडों की गुणा करके यदि आप योग करोगे तो रिजल्ट में आपको सदैव 0 प्राप्त होगा। इस बात को आप कोई एग्जाम्पल अपनी बुक से उठा के, कोई क्वेश्चन उठा के या अपनी तरफ से कोई सारणिक लिख करके अभ्यास कर सकते हैं, हमेशा 0 आएगा। अगर दूसरी पंक्ति या तीसरी पंक्ति के सहखंडों का गुणा करके प्रथम पंक्ति के अवयवों के साथ योग करेंगे तो। और यदि पंक्ति आप दूसरी ले रहे हो तो दूसरी पंक्ति के अवयव इनके साथ गुणा करेंगे दूसरी पंक्ति के अवयव के सहखंड की ही, और फिर योग करेंगे तो हमेशा सारणिक का मान आएगा। यदि आप तीसरी पंक्ति के अवयव लेंगे और तीसरी पंक्ति के अवयव के साथ गुणा करेंगे, अगर आप ये वाली तीसरी पंक्ति ले रहे हैं 2 1 0, फिर इनके साथ गुणा करेंगे, किसकी? इसके सहखंड की, इसके सहखंड की और इसके सहखंड की, फिर उनका योग करेंगे तो बेटा सारणिक का मान आएगा। जैसा मैंने पंक्तियों के लिए समझाया है वैसा स्तंभों के लिए भी मान्य है। ओके, अब देखिए बेटा अगले वाला गुणधर्म। बातें टेढ़ी नहीं हैं, बहुत सिंपल बातें हैं, बशर्ते अपना माइंड है वो एकाग्र होना चाहिए, समझने की ललक होनी चाहिए, तो बेटा समझ में आएगा। और सिंपल बातें हैं। अगला गुणधर्म देखिएगा। अगला गुणधर्म है, उस गुणधर्म को मैं लिख नहीं रहा हूँ, केवल डायरेक्ट उस गुणधर्म को समझा रहा हूँ, क्योंकि उस गुणधर्म को रटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक्सरसाइज में क्वेश्चन प्रैक्टिकली होंगे, अपने को अभ्यास करना पड़ेगा, इसलिए उस गुणधर्म की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए पहले मैं एक सारणिक ले लेता हूँ। ओके, मैंने सारणिक लिया
वो लास्ट एंड फाइनल गुणधर्म ही समझा रहा हूं मैं, गुणधर्म बाद में लिख लेंगे, पहले उस गुणधर्म को समझते हैं। देखिए एक सारणिक लिख रहा हूं मैं 1 2 3 4 5 0 3 1 0। ओके, ये 0 0 इसलिए ले रहा हूं कि मान फटाफट निकल जाए। ओके, ये मैंने एक सारणिक ले लिया। अब मैं इस सारणिक का मान निकालता हूं। तो इस सारणिक का मान आप निकालेंगे तो आप तीसरा स्तंभ है उसका चुनाव करेंगे, क्योंकि तीसरे स्तंभ में ज़्यादा से ज़्यादा अवयव शून्य हैं इसलिए। तो लिखेंगे 3 प्लस का आएगा माइनस का, प्लस का ही लिखेंगे क्योंकि मुख्य विकिरण और पश्च विकिरण, ये मुख्य विकिरण है, इस पर आने वाले अवयव और पश्च विकिरण पर आने वाले अवयव सदैव उनका निशान चेंज होना नहीं है। वो प्लस के हैं तो प्लस के रहेंगे, माइनस के हैं तो माइनस के रहेंगे। बाकी इन दोनों को छोड़कर जो 4 अवयव बचते हैं इनके हम निशान चेंज करते हैं मान निकालते समय। तो 3 लिखेंगे, प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, इनटू। अब देखिएगा 3 वाला स्तंभ छोड़िए, 3 वाली पंक्ति छोड़िए, क्या है जो सारणिक बचा वो लिख रहा हूँ 4 5 3 1। गौर से समझिएगा, बहुत ही अच्छा गुणधर्म है। एक्सरसाइज के लगभग क्वेश्चन इसी पे डिपेंड कर रहे हैं। बराबर में क्या आएगा 3 इंटू इस सारणिक का मान निकालिए। 2/2 कोटि का सारणिक का कैसे मान निकालते हैं? मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा 4 माइनस पश्च विकिरण के अवयवों की गुणा। 5 की 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा बेटा? 15। 3 गुणा 4 माइनस 15 कितना बचेगा? -11। और -11 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आ जाएगा -33। ये क्या आया? इस सारणिक का मान निकला है। ओके, अब हम इस गुणधर्म की बात करेंगे जिसको हम समझने वाले हैं। देखिए, यदि इस सारणिक की पहली पंक्ति में, इस सारणिक का मान कितना आया बेटा? -33 आया है, ध्यान में रखनी है ये बात। इस सारणिक की पहली पंक्ति में जैसा मैं पंक्तियों के लिए बोलूँगा वैसा ही गुणधर्म ये स्तंभों के लिए भी वैलिड होगा। ये भी याद रखना है आपको। मैं पंक्तियों के लिए बताऊं, आपको स्तंभ के लिए अभ्यास करना है, ठीक है? तो देखिए, इस सारणिक की में पहली पंक्ति है। इस पहली पंक्ति में, पहली पंक्ति को किससे लिखेंगे? R1 से। इस पहली पंक्ति में मैं परिवर्तन करूंगा। क्या परिवर्तन करूंगा? इस पहली पंक्ति की जगह मैं लिखूंगा। तो इस सारणिक की पहली पंक्ति में आप दूसरी पंक्ति के अवयवों को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। इससे सारणिक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस सारणिक की पहली पंक्ति में आप तीसरी पंक्ति के अवयव जोड़ दें या घटा दें तो भी सारणिक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बातें समझ में आ रही हैं या नहीं? सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, यदि इस सारणिक की पहली पंक्ति में हम कुछ परिवर्तन करें, R1 में परिवर्तन कर रहे हैं, क्या R1 से हम जोड़ दें या घटा दें? R1 में हम या तो जोड़ दें या घटा दें। किसको? दूसरी पंक्ति को या तीसरी पंक्ति को? R2 को या फिर R3 को, या फिर दोनों को, R2 और R3 को जोड़ दें या घटा दें। घटा भी सकते हैं। तो सारणिक में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब ये बात मैंने बोली है तो इस बात को हम पहले सिद्ध करके देखेंगे कि रियल में ऐसा होता है क्या। तो इस सारणिक की पहली पंक्ति में R1 में हम परिवर्तन करेंगे। क्या? R1 की जगह लिखेंगे, R1 की जगह क्या लिखेंगे हम? R1 प्लस R2 लिखेंगे। R1 में R2 को जोड़ेंगे और जो आएगा वो R1 की जगह लिखेंगे। फिर देखेंगे सारणिक में कोई परिवर्तन होता है क्या। बेटा, सारणिक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये गुणधर्म है जिसको हम धीरे धीरे समझेंगे, कई स्टेप में समझेंगे। लाइन तो एक लिखी हुई है लेकिन स्टेप कई बनाएंगे, हर बात को समझेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे उतरेंगे हम। देखिए, इस सारणिक की पहली पंक्ति में मैं क्या कर रहा हूँ? पहली पंक्ति को हटा रहा हूँ और इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ? पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति का योग लिख रहा हूँ। पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति को घटाएंगे, वो लिखेंगे R1 की जगह। तो यहाँ हम जोड़ के दिखा रहे हैं।
पहली पंक्ति में हम दूसरी पंक्ति के अवयव को जोड़ रहे हैं, तो R1 प्लस R2 पहली और दूसरी पंक्ति का योग करेंगे तो यही आएगा। ये किसकी जगह लिखना है अपने को? R1 की जगह लिखना है। तो देखिए डेल बराबर सारणिक पहली पंक्ति की जगह क्या लिखेंगे आप? R1 प्लस R2, 1 प्लस 4 कितना हो गया? 5, 2 प्लस 5 कितना हो गया? 7, 3 प्लस 0 कितना हो गया? 3। ये पहली पंक्ति की जगह हमने लिख दिया। बाकी दूसरी और तीसरी पंक्ति में हमने कोई फेरबदल नहीं किया। तो 4, 5, 0 दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति 3, 1, 0 हमने लिख दिया। ओके, अब देखिए, अब इसका मान निकालेंगे हम। इसका मान निकालेंगे तो देखिए मैं फिर से तीसरे स्तंभ का चुनाव करूँगा, लिखूँगा 3 इंटू ये वाला स्तंभ छोड़िए, ये वाली पंक्ति छोड़िए, बोलेंगे 4 माइनस 15। ओके, तो देखिए 3 गुणा 4 माइनस 15 कितना आएगा बेटा? -11। और 3 की -11 से गुणा करेंगे कितना आएगा? -33। आपने देखा पहले कितना आया था? -33। अब भी कितना आ रहा है? -33। देख लिया। यदि पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को जोड़ दें या तीसरी को जोड़ दें तो सारणिक में कोई परिवर्तन नहीं होता। ओके, अब देखिएगा, जोड़ने के लिए बात क्लियर हो गई। अब हम घटा के देख लेते हैं। यदि पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति को घटा दें और रिजल्ट जो आए वो पहली पंक्ति की जगह लिख दें तो क्या होता है? तो भी कुछ नहीं होता, सारणिक में कोई फर्क नहीं पड़ता, मान वही -33 आने वाला है। अब हम R1 की जगह, ये जो मैं R1 में कर रहा हूँ ये आप R2 में कर सकते हैं, R3 में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो R1 में क्या परिवर्तन कर रहे हैं? R1 की जगह लिखेंगे क्या? R1 माइनस R2। आप R1 माइनस R3 भी लिख सकते हैं। तो देखिए डेल बराबर, ये सारणिक लिख रहा हूँ, R1 माइनस R2, 1 माइनस 4। R1 ये है, ये R2 है, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति है। पहली से दूसरी पंक्ति घटा रहे हैं तो 1 माइनस 4 कितना आएगा बेटा? -3। ओके, 2 माइनस 5 कितना आएगा? -3। 3 माइनस 0 कितना आएगा? 3। हो गया R1 माइनस R2। ये जो रिजल्ट आया किसकी जगह लिखा हमने? R1 की जगह। तो R1 में परिवर्तन किया हमने, बाकी दूसरी पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया। अब इसका मान ज्ञात करेंगे तो देखिए फिर मैं तीसरा स्तंभ ले रहा हूँ क्योंकि 2 अवयव 0 है इसमें। तो 3 इंटू ये वाला स्तंभ छोड़िए, ये वाली पंक्ति छोड़िए, बोलेंगे 4 माइनस 3 गुणा 5 15। तो 3 गुणा 4 माइनस 15 -11। रिजल्ट में कितना आएगा? -33। देखा आपने, घटाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आगे सुनिए, मान लो हम स्तंभ में ये परिवर्तन करना चाहें। पहला स्तंभ C1, दूसरा स्तंभ C2, ये तीसरा स्तंभ है। मैं पहले स्तंभ में परिवर्तन कर रहा हूँ। क्या परिवर्तन कर रहा हूँ? पहले स्तंभ की जगह लिख दूँ क्या? C1 प्लस C2 या C1 प्लस C3 या C1 माइनस C2 या C1 माइनस C3, तो सारणिक में कोई परिवर्तन नहीं आता। करके देखते हैं। देखिए इस सारणी का मान कितना है? -33। हम C1 में परिवर्तन कर रहे हैं क्या? C1 प्लस C2। C1 में C2 को जोड़ के C1 की जगह लिख रहे हैं। तो देखिए डेल बराबर क्या आएगा? C1 प्लस C2, 1 प्लस 2 3, 4 प्लस 5 9, 3 प्लस 1 4। समझ रहे हैं मेरी बात को? बाकी दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ ऐसा कैसा लिखेंगे? 2 5 1 3 0 0। ओके, अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो फिर मैं तीसरा स्तंभ ले रहा हूँ मान ज्ञात करने के लिए। बोलेंगे 3 इंटू ये वाला स्तंभ छोड़ो, ये वाली पंक्ति छोड़ो, 9 माइनस 9 की 1 से गुणा करेंगे, 9 माइनस 5 की 4 से गुणा करेंगे 20। अब देखिएगा 3 गुणा 9 माइनस 20 कितना आएगा? -11। 3 की गुणा -11 से करोगे कितना है बेटा? -33। फिर पहले मान कितना था? -33। समझ पाए आप? तो जैसा पंक्तियों में है वैसा स्तंभों में आप कर सकते हैं। ओके, अब देखिएगा, जोड़ने और घटाने वाली बात तो हमने कर ली। अब दूसरी बात करते हैं। इसी सारणिक में जैसा मैं पंक्तियों में करूंगा वैसा आप स्तंभों में कर सकते हैं। इस सारणिक की
पहली पंक्ति में इस सारणिक का मान कितना है बेटा, -33 है। यदि इस सारणिक की पहली पंक्ति में हम दूसरी पंक्ति के अवयवों को अचर राशि से गुणा करके जोड़ दें या घटा दें, किसमें, पहली पंक्ति में, इस सारणिक की पहली पंक्ति में यदि हम दूसरी पंक्ति के अवयवों को किसी अचर राशि से गुणा करके, मान लो 2 से गुणा करके, दूसरी पंक्ति को 2 से गुणा करके पहले वाली पंक्ति में जोड़ दें या घटा दें, बात 2 की नहीं है, आप 10 की भी करके देख सकते हैं। दूसरी पंक्ति में 10 की गुणा करके प्रत्येक अवयव को फिर पहली पंक्ति में जोड़ दें या घटा दें, तो पहले हम जोड़ के बात करेंगे फिर घटा के बात करेंगे, इससे सारणिक पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा आप दूसरी पंक्ति में अचर राशि की गुणा करके जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं पहली पंक्ति में, वैसा आप तीसरी पंक्ति को भी गुणा करके जोड़ या घटा सकते हैं। ओके, अब सुनिए, सारणिक में मैं पहली पंक्ति में परिवर्तन कर रहा हूँ। पहली पंक्ति में क्या परिवर्तन कर रहा हूँ, R1 में जोड़ रहा हूँ। किसको जोड़ रहा हूँ, मैं घटा भी सकता हूँ। R1 में परिवर्तन करोगे तो आप जोड़ घटा सकते हैं, किसको, R2 को और R3 को, स्वतंत्र हैं आप। ठीक है, जब आप R2 में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप R2 में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, किसको, R1 को और R2 को। जब आप R3 में परिवर्तन करना चाहते हैं तो R3 में से आप घटा सकते हैं, किसको, R1 को और R2 को, जोड़ सकते हैं, किसको, R1 को और R2 को। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो मैं यहाँ R1 में परिवर्तन कर रहा हूँ, तो R1 में आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, किसको, दूसरी पंक्ति को या तीसरी पंक्ति को। तो मैं दूसरी पंक्ति की बात कर रहा हूँ। दूसरी पंक्ति को मैं 2 से गुणा कर देता हूँ, ये लो 2 से गुणा कर दिया, किसको, R2 को। R2 को 2 से गुणा किया और किस में जोड़ दिया, R1 में, पहली पंक्ति में। जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, हम जोड़ की बात कर रहे हैं, फिर घटाने की बात भी करेंगे। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब ये जो रिजल्ट आएगा ये किसकी जगह लिखेंगे हम, R1 की जगह। तो डेल बराबर देखिएगा, इस सारणी की पहली पंक्ति है 1 2 3, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, R1 + 2R2। इसको 2 से गुणा करेंगे, ये जोड़ेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, बेटा कितना आएगा, 8। 8 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 9, पहली पंक्ति में लिखेंगे। इसको 2 से गुणा करेंगे, 10। 10 में 2 जोड़ेंगे, बेटा कितना हो गया, 12। इसे 2 से गुणा करेंगे, 0 ही रहेगा, 0 में 3 जोड़ेंगे, 3। ये हमने पहली पंक्ति की जगह लिख दिया। बाकी दूसरी तीसरी पंक्ति ऐसी की ऐसी लिखी, 4 5 0 3 1 0। ओके, अब देखिएगा, अब इसका मान याद करेंगे तो मैं फिर तीसरा स्तंभ चुनूंगा, क्योंकि 2 अवयव 0 हैं, तो लिखेंगे 3 × ये वाला स्तंभ छोड़ो, ये वाली पंक्ति छोड़ो, बोलेंगे 4 - 5 के 3 से गुणा करो, 15। अब देखिएगा 3 × 4 - 15 कितना आया बेटा, -11। -11 की 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, -33। पहले सारणिक का मान कितना था, -33, अब कितना आया, -33। कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये काम हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन में डिमांड होगी इनकी, क्वेश्चन मांगेगा अपने से ये बातें, और वहाँ अपने को यदि ये बातें पता ही नहीं है तो हम कैसे यूज करेंगे, कैसे क्वेश्चन हमारे समझ में आएंगे। यदि बेटा क्वेश्चन को समझना है तो फिर ये गुण धर्मों का जो लफड़ा है, इस लफड़े को पहले ख़त्म करना पड़ेगा। अगर ये लफड़ा ख़त्म हो जाएगा तो क्वेश्चन की इतनी औकात नहीं बेटा कि वो क्वेश्चन आपसे ना हो। क्वेश्चन होगा, 100% होगा, बशर्ते गुणधर्म आपके माइंड में अच्छे तरीके से बैठे हुए होने चाहिए। तो देखिए हमने क्या किया, पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति के अवयवों को 2 से गुणा करके जोड़ा। अब हम क्या करते हैं, तीसरी पंक्ति को 5 से गुणा करके जोड़ते हैं। चलो अब हम R1 में परिवर्तन करेंगे, क्या, R1 की जगह लिखेंगे R1 प्लस, इस पहली पंक्ति में जोड़ेंगे किसको, तीसरी पंक्ति के अवयवों को 5 से गुणा करके, 5R3। क्योंकि R1 में जब आप परिवर्तन करेंगे तो आप स्वतंत्र हैं, आप दूसरी पंक्ति के अवयव को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, या तीसरी पंक्ति के अवयव को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं।
पहली पंक्ति में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप दूसरी पंक्ति के अवयव को किसी राशि से गुणा करके पहली पंक्ति में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ऐसा ही आप तीसरी पंक्ति के साथ कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, R1 में परिवर्तन कर रहा हूं। क्या परिवर्तन कर रहा हूं, R1 में जोड़ूंगा क्या, तीसरी पंक्ति को 5 से गुणा करके। यहाँ 5 से गुणा करके मैं केवल समझा रहा हूं। एक्सरसाइज में, क्वेश्चन में जिसकी डिमांड होगी 10 की होगी तो 10 की करेंगे, 9 की गुणा करनी पड़ेगी तो 9 की करेंगे बेटा। ठीक है, अब देखिएगा इस सारणिक का मान -33 है तो डेल बराबर, देखिए इसमें परिवर्तन क्या किया, इसको 5 से गुणा कर रहे हैं हम R3 को, फिर R1 में जोड़ रहे हैं, जो रिजल्ट आया उसको R1 की जगह लिख रहे हैं। ओके, तो इसे 5 से गुणा करेंगे 15 में बेटा 1 जोड़ेंगे 16, पहली पंक्ति में लिखेंगे R1 की जगह। फिर इसे 5 से गुणा करेंगे 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे बेटा 7 आएगा। ओके, फिर इसे 5 से गुणा करेंगे 0 में 3 जोड़ेंगे बेटा कितना आएगा 3। बाकी कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, 4 5 0 3 1 0। अब इस सारणी का मान निकालो। फिर मैं तीसरा स्तंभ का चुनाव करूंगा तो लिखूंगा 3 इंटू, ये वाला स्तंभ छोड़ो ये वाली पंक्ति छोड़ो, बोलेंगे 4 - 15, 4 - 15। देखिए 3 गुणा 4 - 15 बोले तो -11, गुणा करेंगे तो कितना आएगा -33। कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, वही मान आया जो पहले था। अब सुनिए, जो काम हम पहली पंक्ति में कर रहे हैं वो काम अब मैं आपको तीसरी पंक्ति में करके दिखाता हूं। मैं पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं आपका, ये बात आपको समझा के छोड़ूंगा कि रियल में ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए मैं परिवर्तन करना चाहता हूं दूसरी पंक्ति में, तो आप दूसरी पंक्ति में परिवर्तन करेंगे ना बेटा, तो दूसरी पंक्ति में आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। किसको, R1 को या R3 को। तो अब R2 में मैं जोड़ रहा हूं R1 को। ओके, फिर R3 को करके देख लेंगे। R1 जोड़ेंगे, मैं R1 को चलो 2 से गुणा करके जोड़ देता हूं। ओके, तो देखिएगा डेल बराबर क्या आएगा, पहली पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे क्योंकि दूसरी पंक्ति में कर रहे हैं। दूसरी पंक्ति R2 में क्या लिखेंगे हम, R2 + 2R1, इसको 2 से गुणा करेंगे, ये जोड़ेंगे तो इसको 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा बेटा, 2 में आप 4 ऐड करोगे कितना आएगा 6। फिर इसे आप 2 से गुणा करोगे 4 आएगा, 4 में 5 ऐड करोगे बेटा कितना आएगा 9। फिर इसे आप 2 से गुणा करोगे 6 आएगा, और 6 में आप 0 जोड़ोगे बेटा कितना आएगा 6। बाकी ऐसा कैसा लिख दो 3 1 0। ठीक है, अब इस सारणिक का मान ज्ञात करेंगे हम। तो इस सारणिक का मान अब मैं ज्ञात कर रहा हूँ तीसरी पंक्ति से, क्योंकि तीसरी पंक्ति में देखिए 1 0 है ना, तो इस पे मान नहीं निकालना पड़ेगा। लिखेंगे सबसे पहले 3 किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि मुख्य विकिरण और पश्च विकिरण पर होते हैं वो अवयव, ऐसे कैसे लिखे जाते हैं, निशान चेंज नहीं होता। तो ये पश्च विकिरण पर है, 3 लिख दिया, इनटू बोलेंगे क्या, ये 3 जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ेंगे, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ेंगे, बोलेंगे 12 - 27, 12 - 27। ओके, अब बोलेंगे आगे वाला अवयव प्लस का लेंगे माइनस का, तो लिखेंगे -1 क्योंकि इसका निशान चेंज होगा, इनटू ये वाला स्तंभ छोड़ेंगे, ये वाली पंक्ति छोड़ेंगे, बोलेंगे 6 - 18। और इस पे मान निकालने की जरूरत नहीं है, 0 है ऑलरेडी। तो देखिएगा 3 गुणा 12 - 27, 27 से 12 हटाइए। 27 से 12 कैसे हटाएं भैया, 27 से पहले तो 10 हटा दे, कितना बचेगा 17। अब 2 और हटा दे क्योंकि 12 हटाना था ना, कितना बचेगा 15, किसका, माइनस का। अब -1 इंटू 6 - 18, 18 से 6 हटा दें, कितना बचेगा -12। समझ पाए मेरी बात को। अब देखिएगा 3 की गुणा -15 से करेंगे -45, -1 की गुणा -12 से करेंगे +12, और -45 +12 रिजल्ट में क्या मिलेगा बेटा, -33। ओके, ये कितना था -33, यहाँ मान कितना आया -33, फिर बराबर आ गया। ये हम पंक्तियों में फेरबदल कर रहे हैं। अब मैं चेंज करके दिखाता हूं R3 को। मान लो आप R3 में बदलाव करना चाहते हैं। क्या बदलाव करना चाहते हैं, R3 में आप जोड़ सकते हैं R1 को और R2 को, घटा सकते हैं किसको, R1 को और R2 को।
R1 को 2 से गुणा करके जोड़ सकते हैं इसमें, या R2 को आप 5 से गुणा करके, किसी भी संख्या से गुणा करके जोड़ या घटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जोड़ने वाली बातें गुणा करके बता रहा हूं, अब घटाने वाली बातें कर लेते हैं। चलो, R3 से, इस R3 से हम माइनस करेंगे क्या? पहली पंक्ति को 3 से गुणा करके। ओके, 3R1, पहली पंक्ति को 3 से गुणा करेंगे, जो आएगा उसको R3 से घटाएंगे, जो आएगा वो R3 की जगह लिखेंगे। ओके, तो देखिए डेल बराबर, पहली पंक्ति में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा, 1 2 3 लिख दिया। दूसरी पंक्ति में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा, 4 5 0 लिख दिया। तीसरी में हो रहा है क्या? R3 माइनस 3R1, R3 से घटाएंगे इसको 3 से गुणा करके। तो देखिए 3 माइनस, इसे 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3। R3 पहले है ना, तो बोलेंगे 3 माइनस 3 गुणा R1 कितना है? 1। तो 3 माइनस 3, रिजल्ट में कितना आया बेटा? 0। ओके, 1 माइनस 1 में से घटाएंगे क्या? इसे 3 से गुणा करके 6, तो कितना आएगा बेटा? माइनस का 5। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? ओके, इसे आप 0 लिखेंगे, फिर बोलेंगे R3 लिख दिया 0, माइनस करेंगे क्या? माइनस करेंगे 3R1, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, कितना आएगा? 9, तो लिखेंगे बेटा माइनस का 9। समझ में आई बात? अब इस सारणी का मान निकालेंगे हम। तो देखिए मैं निकाल रहा हूँ पहले वाले स्तंभ से, या दूसरे वाले स्तंभ से, या दूसरी पंक्ति से, या तीसरी पंक्ति से, किसी का भी आप उपयोग करेंगे, एक 0 आ रहा है। तो देखिए मैं पहले वाले स्तंभ से निकाल रहा हूँ, ये मान लिखेंगे सबसे पहले, ये प्लस का, ये माइनस का, इस पे मान निकालने की जरूरत नहीं, लिखेंगे प्लस का 1 × ये वाला स्तंभ छोड़ेंगे, ये वाली पंक्ति छोड़ेंगे, -9 की गुणा 5 से करेंगे, माइनस का कितना आएगा बेटा? 45। फिर माइनस ये लिखने की जरूरत नहीं है, 0 हो जाएगा। ओके, फिर ये वाला अवयव लेंगे तो माइनस का 4 × फिर ये वाली पंक्ति छोड़ेंगे, ये वाला स्तंभ छोड़ेंगे, माइनस का 18, फिर बोलेंगे माइनस 5 की 3 से गुणा करेंगे, आएगा माइनस का 15, एक माइनस पहले से क्या हो जाएगा? प्लस का 15। समझ पाए बात को? 1 की गुणा -45 से करेंगे बेटा, माइनस का 45 आएगा। फिर -4 गुणा -18 प्लस का 12, कितना बचेगा? माइनस का 3 बचेगा। अब देखिएगा, माइनस का 45, -4 की -3 से गुणा करेंगे, प्लस का 12, माइनस का 45 प्लस का 12, कितना रिजल्ट देगा बेटा? -33। समझ पाए? अब भी सारणी का मान -33 ही आया। कोई परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आशा करता हूँ आप ये बातें समझ पाए होंगे। यदि बेटा ये बातें आपके थोड़ी सी भी 50% भी पहली दफ़ा समझ में आ गई ना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाकी 50% प्रैक्टिस से क्लियर होंगी, वीडियो से क्लियर नहीं होनी। वीडियो में यदि आपको फिर से कुछ समझना है तो रिवर्स करके आप देख सकते हैं, रोक के अभ्यास कर सकते हैं। सारे की सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो इन गुणधर्मों पे आधारित हैं, और बेटा गुणधर्मों पे आपकी कमांड हो जाएगी तो क्वेश्चन की औकात नहीं है। फिर बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, मज़े लेंगे। ये ऐसी एक्सरसाइज है कि आपके माइंड को खोलेगी, माइंड को सोचने के लिए मजबूर करेगी। दिमाग सोचने के लिए मजबूर होगा तो दिमाग का विकास होगा। आई बात समझ में? तो इस वीडियो में केवल इतना ही, आप इन गुणधर्मों को समझने का प्रयास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।